गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर में आपको मैट्रिक स्पेस बताया गया था और मैट्रिक स्पेस के एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस किए जा रहे थे। इसी क्रम में हम कुछ और एग्जाम्पल्स आज फिर डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया हुआ है, लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस and d star map from x cross x to r defined as d star xy is equals to minimum of 1 comma dxy, then show that d star is metric on x। यहाँ समझने वाली बात यह है कि d जो है वो मेट्रिक है ऑलरेडी, यानी d वो चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, नॉन निगेटिव, नल कंडीशन, सिमेट्रिक और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और 1 इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा उससे हम नया मेट्रिक डिफाइन कर रहे हैं, d स्टार। क्लियर? तो अब दिखाना है कि यह डी स्टार जो है यह मैट्रिक है किस पर, एक्स पर। तो हमें वह चारों चीज़ें अब इस पर भी सेटिस्फाई करनी होगी। तो हमने लिख दिया कि टू प्रूव दैट डी स्टार सच दैट इज़ ए मैट्रिक ऑन एक्स, हमें चारों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, जिसमें पहला है नॉन निगेटिव कंडीशन। अब आप देखिए, हमें दिखाना है डी स्टार ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए 1 हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, 1 जो है 1 हमेशा 0 से बड़ा होगा। और डी एक्स वाई चूँकि खुद मैट्रिक रह चुका है, इसलिए डी एक्स वाई भी ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अर्थात हम कहना चाहें कि इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा किसके, 0 के। ठीक है, यानी या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि डी स्टार एक्स वाई जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नॉन निगेटिव कंडीशन हो गया। अब हम आगे चलते हैं M2 में। M2 में हमें क्या दिखाना होता है, हमने मान लिया कि डी स्टार एक्स वाई क्या है, वह 0 है। जब डी स्टार एक्स वाई 0 है अर्थात इनका जो भी मिनिमम होगा 1 और डी एक्स वाई का वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डिफिनीशन से क्या बन गया कि मिनिमम ऑफ ये 0। अब इसमें देखिए मिनिमम क्या हो सकता है, 0, 1 तो 0 होगा नहीं, और डी एक्स वाई, तो इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा तो मिनिमम क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं डी एक मैट्रिक है, तो मैट्रिक होने के नाते डी क्या होता है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल, सॉरी, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होता है। तो अब आप बताइए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ग्रेटर होगा 0 से बड़ा, तो यहाँ पर एक ही क्वांटिटी दिख रही है 1, और लेस होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तो यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, 1 और 0 में जो मिनिमम है वही हमारा हो जाएगा डी एक्स वाई। तो हमारा 1 और 0 में मिनिमम क्या है, 0, यानी डी एक्स वाई क्या हो जाएगा, इन दोनों में मिनिमम क्या है, 0, अर्थात जो भी होगा वो क्या होगा, डी एक्स वाई हो जाएगा। तो डी एक्स वाई क्या होगा, या तो वह ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। अगर ग्रेटर देन डी एक्स वाई होता है, डी एक्स वाई जो है, एक बार फिर से समझिएगा, डी एक्स वाई चूँकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और आपके डिफिनीशन में क्या दे रखा है कि इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, अब बताइए 1 तो मिनिमम इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक डी एक्स वाई इसमें रखा हुआ है। अब डी एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वह ग्रेटर भी होती है देन इक्वल टू 0 होती है। अर्थात 1 और डी एक्स वाई में जो भी वैल्यू होगी मिनिमम वह यहाँ आ जाएगा। अब आप हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर 1 ले लें, तो 1 लेने का यहाँ दिया हुआ है कि 1 और डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई या तो ग्रेटर होगा या तो 0 होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप देखिए डी एक्स वाई अगर ग्रेटर होगा तो वह जो है कि पॉजिटिव लिया जाएगा, तो पॉजिटिव में क्या है, यहाँ 1 है और वह डी एक्स वाई हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि या तो वह डी एक्स वाई 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अगर 0 के बराबर है तो मिनिमम क्या होगा, इसमें से 1 और डी एक्स वाई में से मिनिमम क्या कहलाएगा, डी एक्स वाई कहलाएगा। इसलिए इनका मिनिमम हमने क्या ले लिया, डी एक्स वाई। तो अब इनका मिनिमम क्या हो जाएगा, वह 0 हो गया, और यहाँ से क्या मिल गया, ये x बराबर y। चलिए आगे चलते हैं। जब हम तीसरी कंडीशन में पढ़ेंगे तो ये तो आसान है, डी एक्स वाई बराबर मिनिमम ऑफ 1 कामा डी एक्स वाई। चूँकि डी पहले से मैट्रिक है, पहले से मैट्रिक होने के नाते क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई एक्स लिख सकते हैं। अब यह डिफिनीशन को डी एक्स वाई लिख दिए तो इस डिफिनीशन को क्या लिखेंगे,
डी स्टार वाई कामा एक्स हो गया। ये भी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है कि अगर डी एक्स वाई जो है कि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो एक काम करते हैं, इसमें जो है यहाँ दिया हुआ है डी स्टार एक्स वाई बराबर क्या 1। डी स्टार एक्स वाई को डिफाइन किया गया है कि या तो वो 1 होगा या तो डी एक्स वाई होगा। चलिए हम मान लेते हैं कि डी स्टार एक्स वाई 1 होगा, डी स्टार एक्स जेड 1 होगा, डी स्टार जेड वाई 1 होगा, तीनों 1 हो गया। जब तीनों 1 हो गया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इज लेस दैन इक्वल टू 1 इज लेस दैन इक्वल टू 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए आगे आगे अगली बात क्या है। अब दूसरी बात ये मान सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई 1 ना हो, तो जब 1 नहीं होगा तो क्या होगा, अगर 1 नहीं होगा तो उसके जगह पर क्या हो जाएगा, डी स्टार एक्स वाई डी एक्स वाई के बराबर हो जाएगा, और डी स्टार एक्स जेड डी एक्स जेड के बराबर हो जाएगा, और डी स्टार जेड वाई जो है वो डी जेड वाई के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस कंडीशन में हम जानते हैं कि डी एक्स वाई जो होगा वह हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई। ठीक है, यानी इस कंडीशन में भी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई। तो इन दोनों कंडीशन को अगर हम साथ में ले लें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ये कंडीशन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड कर गई। इस तरीके से डी स्टार चारों प्रॉपर्टी दिखा दिया, यानी डी क्या है, एक मैट्रिक है, डी स्टार मैट्रिक है। अब बाउंडेडनेस की बात कर लेते हैं। तो बाउंडेडनेस में हमें क्या दिखाना होता है कि डी स्टार एक्स वाई जो होगा वो क्या होना चाहिए, किसी न किसी पॉजिटिव नंबर से वो क्या होना चाहिए, छोटा या बराबर होना चाहिए। चलिए इसको भी दिखा देते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने ले लिया कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी m जो कि 1 के बराबर, चूँकि हमको एक पॉजिटिव क्वांटिटी ले ली है हमने ले लिया 1। अब हम जानते हैं कि डी स्टार एक्स वाई बराबर डिफिनीशन से मिनिमम ऑफ 1 कॉमा डी एक्स वाई होगा, और इसको हम बड़ी आसानी से ऐसे लिख सकते हैं इज लेस दैन इक्वल टू कितना m बराबर 1। ठीक, तो यहाँ से हमको ये दिखाना था कि डी स्टार एक्स वाई जो किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से छोटी या उसके बराबर हो सकती है। तो हमारे डिफिनीशन में दिया हुआ है कि डी स्टार एक्स वाई या 1 या डी एक्स वाई में जो मिनिमम होगा उसी के बराबर हो जाएगा। हमने ले लिया m की वैल्यू 1 के बराबर। यहाँ से हम आसानी से कह सकते हैं कि डी स्टार एक्स वाई किसी पॉजिटिव क्वांटिटी m से छोटी है, जो कि छोटी या बराबर है, जो कि m है, जो कि 1 है। ठीक, इस तरीके से हमने ये दिखा दिया कि डी स्टार एक्स वाई न केवल मैट्रिक है बल्कि ये बाउंडेड मैट्रिक स्पेस है। अगला कहता है स्पेस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस। इसमें क्या दिखाना है, लेट एल इन्फिनिटी कहता क्या है, पहले इसके डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं। लेट एन इन्फिनिटी डिनोट ऑल बाउंडेड सीक्वेंस देन शो दैट ए मैपिंग डी मैप फ्रॉम एल इन्फिनिटी क्रॉस एल इन्फिनिटी टू आर डिफाइंड एज डी एक्स वाई बराबर सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स एन माइनस वाई एन, जहाँ एक्स एन कोई सीक्वेंस है और वाई एन कोई सीक्वेंस है, कहाँ एल इन्फिनिटी में। तो इस तरीके से यहाँ दो सीक्वेंस को ले लिया, एक एक्स एन और दूसरा वाई एन, और क्या किया है इन दोनों का जो आपने क्या ले लिया है, पहले सीक्वेंस एक्स एन और सीक्वेंस वाई एन का क्या ले लिया है, इन्होंने मॉड ले लिया डिफरेंस का, और फिर उसमें सुप्रीमम ले लिया है। इसको हमने डिफाइन किया डी एक्स वाई। तो इसको भी दिखाना है कि ये मैट्रिक है, यानी चारों प्रॉपर्टी ये मैट्रिक स्पेस की सेटिस्फाई करता है। ठीक, तो इसके लिए क्या किया जाए, चलिए आगे चलते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए हमें फिर वही चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी, m1 m2 m3 m4 इस तरीके से। तो पहले हमने क्या कर लिया, पहले हमने इसका डिफिनीशन लिख लिया, यानी डिफिनीशन लिखने का तरीका कैसे लिखा कि टू शो डी इन्फिनिटी डी मैप फ्रॉम एन इन्फिनिटी क्रॉस एल इन्फिनिटी टू आर डिफाइंड एज डी एक्स वाई बराबर सीक्वेंस एक्स एन वाई एन सच दैट विच इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स एन माइनस वाई एन। ये क्या है, एक मैट्रिक है। अगर ये मैट्रिक है तो इसमें पहला चीज़ हमको क्या दिखाना होगा, नॉन नेगेटिव कंडीशन, यानी ये जो डी एक्स वाई है वो ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो आप जानते हैं कि कभी भी मॉड ले लें अगर एक्स एन माइनस वाई एन तो वो हमेशा ग्रेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये 0 होगा, इसी के साथ अगर ये चीज़ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो हम इसके साथ अगर सुप्रीमम लगा दें, सुप्रीमम एक्स एन माइनस वाई एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और ये क्या हो गया, डिफिनीशन से क्या बन गया, डी एक्स वाई। इस तरीके से हमने क्या कह दिया कि डी एक्स वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी चीज़
हमने डी एक्स वाई बराबर ज़ीरो ले लिया। जब डी एक्स वाई ज़ीरो ले लिया तो यहाँ से डिफिनीशन से ये ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो गया तो ये डिफिनीशन सुप्रीमम इसका लेने पर जीरो मिल रहा है, यानी सुप्रीमम ही उसका ज़ीरो है। यानी सुप्रीमम अगर ज़ीरो है, आप समझिएगा सुप्रीमम मतलब क्या हुआ, लीस्ट अपर बाउंड अगर ज़ीरो है, यानी वह क्वांटिटी का लीस्ट अपर बाउंड अगर ज़ीरो है, यानी वह क्वांटिटी खुद ज़ीरो है। तो यहाँ से ये चीज़ ज़ीरो मिल गई, यह मॉड ज़ीरो है, यानी यहाँ से ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर ये दोनों ज़ीरो हैं यानी वह सीक्वेंस दोनों बराबर हैं, और दोनों सीक्वेंस बराबर हैं यानी एक्स बराबर वाई, ये मिल गया आपको। अगली चीज़ क्या दिखानी है आपको कि मॉड एक्स एन माइनस वाई एन यह दिया है, डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स दिखाना है हमको। तो हमने क्या कर लिया कि सुप्रीमम ऑफ मॉड एक्स एन माइनस वाई एन को, चूँकि मॉड वैल्यू को हम निगेटिव, चूँकि हम जानते हैं कि मॉड एक्स की वैल्यू मॉड माइनस एक्स के बराबर होती है, तो इस तरीके से मॉड एक्स एन माइनस वाई वन को हमने लिख दिया मॉड वाई एन माइनस एक्स एन। इस तरीके से चूँकि एक्स वाई था, एक्स एन माइनस वाई एन था तो डी एक्स वाई था, वाई एन माइनस एक्स एन हो गया तो डी वाई एक्स हो गया। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई इस तरीके से। क्लियर। अब चौथी प्रॉपर्टी दिखानी है हमको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, जरा इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, एक जेड को इसमें इंट्रोड्यूस कराना होता है। हम जानते हैं मॉड से, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं कि अगर मॉड एक्स माइनस वाई दिया, इसमें जेड को इंट्रोड्यूस कराना है, आप क्या करिए, इसमें एक बार जेड घटा दीजिए और एक बार जेड ऐड करके इसमें से जो है कि ये ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक। अब आप इसको जो है कि ब्रेक कर दीजिए मॉड की प्रॉपर्टीज़, वही काम हमने यहाँ पर किया है। हमने क्या किया, मॉड एक्स एन माइनस वाई एन में एक जेड एन को इंट्रोड्यूस करा दिया, फिर इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब दोनों तरफ सुप्रीमम ले लिया, सुप्रीमम लेने पे ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया। सुप्रीमम लेते से ये डी एक्स वाई बन गया, ये डी एक्स जेड बन गया और ये डी जेड वाई बन गया। इस तरीके से डी हम कह सकते हैं कि चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, और वह जो है कि एक मैट्रिक है किस पर, यल इन्फिनिटी पर। तो इस तरीके से ये भी हो गया। अगला एक एग्जांपल दिया है स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, यानी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में मैट्रिक को कैसे डिफाइन किया गया है, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस में मैट्रिक अगर बनता है तो कैसे मैट्रिक स्पेस बनता है वो जरा देख लेते हैं। कहता है लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। ध्यान दीजिएगा, सी बी द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन शो दैट ए मैपिंग डी मैप फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, डी मैपिंग कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, डी मैप कर रहा है सी क्रॉस सी टू आर सच दैट डी एफ ऑफ जी, एफ कॉमा जी मतलब यहाँ दो फंक्शन है, एक एफ है दूसरा जी है, किन्हीं दो फंक्शन एफ और जी के बीच का डिफरेंस कैसे डिफाइन किया गया है, सुप्रीमम ऑफ किसका लिया गया है, एफ एक्स माइनस जी एक्स की मॉड वैल्यू का, और जहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। यानी अगर आप इसको ऐसे समझना चाहें, ये आपका रियल लाइन हो गया जिस तरह की आपका फिगर में देख रहा है, ये अगर हम ए कह दें, इसको अगर बी कह दें, इस तरीके से इसको अगर हम इस तरह से बना दें, ऐसे देखिए, ये आपने ले लिया फंक्शन, यहाँ आपने ए लिख दिया, यहाँ आपने बी लिख दिया, और इस तरीके से इसको लाइन ड्रा कर दिया डॉटेड लाइन से, और हमने इस पर एक फंक्शन ऐसे डिफ़ाइन कर दिया कुछ ऐसे करके, और दूसरा फंक्शन ऐसे करके डिफ़ाइन कर दिया। ठीक ठीक, ऐसे करके इसको अगर हमने नाम दे दिया एफ एक्स, इसको नाम दे दिया एफ एक्स, और इसको नाम दे दिया हमने जी एक्स, इसको हमने नाम दे दिया जी एक्स। ठीक, तो इस तरीके से कहना क्या चाह रहा है कि, और ये क्या है, क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में ढेर सारे पॉइंट हैं, ए और बी के बीच में ढेर सारे पॉइंट्स के बीच में यहाँ जो होगा क्या कि x यहाँ पर वैल्यू लेता जाएगा, तो यहाँ एफ एक्स टू, एफ एक्स थ्री, एफ एक्स फोर ऐसा मिलता जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ जी एक्स वन, जी एक्स टू, जी एक्स थ्री, जी एक्स फोर मिलता जाएगा। तो आप सबका डिफरेंस जब लेंगे, और डिफरेंस लेने के बाद जब सुप्रीमम ले लेंगे उसका, तो वह मिल जाएगा आपको क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू फंक्शंस डी, और डिफाइन कैसे करेंगे, डी ऑफ एफ कॉमा जी। तो हमें दिखाना है ये क्या है, मैट्रिक बनाता है। चलिए इसके प्रूफ पर चलते हैं। देखिए, कहता है टू शो डी मैप फ्रॉम सी क्रॉस सी टू आर डिफाइंड बाय डी ऑफ एफ कामा जी बराबर सुप्रीमम ऑफ मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स, जहाँ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल ए और बी के बीच में, एंड एफ और जी कहाँ के फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो मैट्रिक है, चारों प्रॉपर्टी दिखानी है हमें।
तो चलिए चलते हैं। अगर एफ और जी कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो, एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, यानी एक्स अपना वैल्यू लेता जाएगा, हमको एफ एक्स मिलता जाएगा, हमको जी एक्स मिलता जाएगा। तो हम जो भी वैल्यू मिले, हम अगर एफ एक्स की वैल्यू लेते जाएँ और उसमें से जी एक्स की वैल्यू को घटाते जाएँ और इसकी मॉड वैल्यू ले लें, तो ये या तो ग्रेटर होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, यानी ये चीज़ हमेशा होल्ड करेगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो आपको मिल गया, यहाँ से सुप्रीमम लेंगे तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो गया, यहाँ से ये चीज़ हो गई, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो क्या है, डी ऑफ एफ कॉमा जी हम ज़ीरो मान लेते हैं। अगर ये डी ऑफ एफ कॉमा जी ज़ीरो है तो यहाँ से डिफिनीशन से ये ज़ीरो हो जाएगा, और अगर ये इसका सुप्रीमम ज़ीरो है यानी ये खुद ज़ीरो हो जाएगा। और हमेशा ये चल रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक, तो इस तरीके से एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो हो गया। जब एफ एक्स माइनस जी एक्स जीरो हो गया तो इसका मतलब दोनों फंक्शंस की डिफरेंस जीरो है। कहाँ पर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, यानी हर जगह एक्स लेते जाएगी वैल्यू, हमेशा एफ एक्स जी एक्स जीरो है। अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं कि एफ एक्स और जी एक्स कैसे फंक्शन है, इक्वल फंक्शन है, यानी एफ एक्स बराबर एक जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, या इसी को हम क्या कह देंगे, या बराबर जी। इस तरीके से नल कंडीशन हो गया। तीसरा बात क्या कहना है हमको, सिमेट्रिक कंडीशन, यानी एफ और जी के बीच का डिस्टेंस जी और एफ के बराबर होना। तो इसके लिए क्या कर दिया हमने ले लिया डी ऑफ एफ कामा जी बराबर डिफिनीशन से ये बन गया। आप जानते हैं मॉड को हम मॉड एक्स बराबर मॉड माइनस एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको लिख दिया मॉड जी एक्स माइनस एफ एक्स। जब ये लिखा है तो ये डिफिनीशन है, जब ये लिखा हुआ तो डिफिनीशन जी कॉमा एफ हो गया। इस तरीके से ये भी हो गया। अब चौथी प्रॉपर्टी हमें दिखानी है क्या, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। इसमें क्या करना है, हमको एक तीसरा फंक्शन इंट्रोड्यूस करा देना, तो आप इंट्रोड्यूस करा दीजिए। हमने इसमें एक एच एक्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, एक बार घटा दिया एक बार जोड़ दिया, फिर इसको मॉड की प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद सब पर सुप्रीमम लगा दिया, और सुप्रीमम लगाने के बाद हमने क्या कर दिया, डिफिनीशन बन गया। ये क्या डी एफ जी हो गया, ये क्या हो गया एफ एच हो गया, और ये एच जी हो गया। इस तरीके से हम कह रहे हैं कि डी जो है वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, और डी क्या बना रहा है, मैट्रिक बना रहा है किस पर, स्पेस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पर। ठीक, तो आज कुछ एग्जांपल्स को हमने देखा। अभी कुछ एग्जांपल्स 2 या 3 के करीब और हैं जो थियरम के फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं, वो मैं अगले लेक्चर में देखूंगा। फिर हम शुरू करेंगे ओपन स्फीयर और क्लोज स्फीयर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।